आज की वीडियो में बात करते हैं विश्व की नदियाँ एवं उनके किनारे बसे शहर के बारे में बात करेंगे। तो जो भी आज इस वीडियो में बात करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आरआरबी में अलग विभाग में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपको आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी किनारे बसा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा खार्तूम। कौन सा होगा? खार्तूम जो है नील नदी किनारे स्थित है। जो खार्तूम जो है जो सूडान की राजधानी है। तो आपको इतना कम्बिनेशन बना के चलना होगा कि जो नील नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो खार्तूम जो खार्तूम देश है नील नदी किनारे स्थित है। जो खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो रोम नदी है, जो क्या देखो रोम जो रोम दिया है, रोम किस नदी किनारे स्थित है। तो जो रोम की बात कर लेते हैं, रोम जो है इटली की राजधानी है। तो वही बात की जाए कि जो रोम है किस नदी किनारे स्थित है। तो रोम की बात कर लेंगे तो जो रोम है टाइबर नदी किस नदी किनारे स्थित है। टाइबर नदी किनारे रोम स्थित है। जो रोम जो है इटली की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोयोमा, कौन सा दिया है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है, किस नदी पर बना हुआ है। तो बोयोमा जलप्रपात की बात करेंगे तो यह बोयोमा जलप्रपात है, यह जायरन नदी पर स्थित। कहाँ पे है? जायरन नदी पर बोयोमा जलप्रपात स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। कौन नदी है? जो अमेजन नदी है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। जो एक होता है कि अमेजन एक वन है, जो अमेजन एक वन भी है, ये कहाँ पे? यूएसए में पाया जाता है। तो इसी प्रकार से विश्व के सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे तो अमेजन नदी है। अगर विश्व के सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो नील नदी है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान कर लीजिएगा कि विश्व के सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की बात करेगा। तो अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि स्वेज है नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को डाट के साथ जोड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं जो स्वेज नहर की बात कर रहा है। जो स्वेज नहर किनको जोड़ने का कार्य करता है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। आप इसे जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो नक्शा दिया होगा आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। ये भूमध्य सागर है और यह लाल सागर को जोड़ने के बीच में क्या है? एक स्वेज नहर बह रही है। वही क्या करती है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वही क्वेश्चन आ गया। क्या दिया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा नील नदी। कौन हो जाएगा? जो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर अमेजन नदी की बात करेगा तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो नील नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करेगा तो अमेजन नदी है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। कौन नहर है? जो स्वेज नहर है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसी प्रकार से वही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया। क्या दिया है कि स्वेज नहर जोड़ती है। जो स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर की बात करेंगे तो हमने पढ़ा है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। किस नहर को? जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टाइग्रिस नदियाँ बहती हैं। कौन सी? टाइग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी किस देश में बहती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि सऊदी अरब में टाइग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी क्या होती है? बहती है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि यूफ्रेटस नदी और टाइग्रिस नदी जो है सऊदी अरब में बहती है।
फिर वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन क्या दिया है कि सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। सबसे लंबी नदी का नाम है, आपको पता ही होगा कौन सा होगा, अमेजन नदी। कौन नदी है? सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो ये भी क्या है, सॉरी, सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो नील नदी है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करेगा तो वह अमेजन नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो वह गंगा है। ठीक है, भारत की बात करेगा तो गंगा नदी है, विश्व की बात करेगा तो नील नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करेगा तो अमेजन नदी है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी है। आप इसे चारों को नोट कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा यांग टिशी, उसे बोलते हैं यांग टिशियांग नदी के नाम से जानते हैं, यांग टिशियांग नदी से नाम से जानते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो यांग टिशियांग नदी है, जो चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांग टिशियांग नदी है, जो चीन में प्रवाहित होती है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सबसे बड़ी नदी का मुहाना कहाँ पे है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा नदी का मुहाना कहाँ पे है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी का मुहाना। जो गंगा नदी का मुहाना जो है सबसे बड़ा नदी का मुहाना है। ये भी आपको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा वांगहो नदी। किस नदी को? वांगहो नदी को चीन का दुख नदी के नाम से जानते हैं, या बोल सकते हैं किस नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। तो वांगहो नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारत की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में एक कोसी नदी जो प्रवाहित होती है बिहार में, वो जो होती है बिहार की शोक नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को शोक नदी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से दामोदर नदी की बात करेंगे, दामोदर नदी की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की शोक नदी के नाम से जानते हैं। तो अब बात करेंगे चीन की शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वांगहो नदी को जाना जाता है। किस नदी पर न्यूयॉर्क बसा है। किस नदी पर न्यूयॉर्क बसा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर न्यूयॉर्क बसा है। तो आंसर हो जाएगा हडसन नदी पे। किस नदी पे? हडसन नदी पर न्यूयॉर्क बसा हुआ है। ये भी थोड़ा आप ध्यान देख लीजिएगा कि किस नदी पर न्यूयॉर्क बसा है। तो हडसन नदी पर ही न्यूयॉर्क बसा हुआ है। क्या दिया है कि पेरिस है किस नदी किनारे स्थित है। जो पेरिस जो है किस नदी किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी के किनारे। जो सीन नदी किनारे पेरिस स्थित है। तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। जो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। जो पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है। अभी हमने इससे पहले बताया था कि जो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे स्थित है। उसी क्वेश्चन को पलट दिया है कि हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे स्थित है। तो अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नियाग्रा जलप्रपात की बात करेंगे। जो नियाग्रा जलप्रपात है किस देश में स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात की बात करेंगे तो यह जो है यूएसए में स्थित। कहाँ पे स्थित है? यूएसए में स्थित है। कौन? नियाग्रा जलप्रपात। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो बगदाद जो है टिग्रिस नदी किनारे स्थित है। क्या है? बगदाद जो है टिग्रिस नदी किनारे स्थित है। पेरिस का बात करेंगे तो पेरिस हमने जैसे पेरिस जो हमने इससे पहले पढ़ा है
हमने पेरिस के बारे में पढ़ा था कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है। इसमें दिया है टाइग्रिस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। तो दिया है कि पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित होता है। तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय